चलिए, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, पहले तो कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं एग्जांपल भी करूंगा एक्सप्लेन कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल ऑन द बेसिस कंसेप्ट। द कंसेप्ट आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। आपको जल्दबाजी होती है कि ये कंसेप्ट मतलब छोड़ो, सीधा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ क्या याद करना है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब जो दो इवेंट की बात करते हैं उन दोनों का अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, ई एंड एफ निकालता हूँ, तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है और ई एंड एफ दिया है, तो आप इजीली चेक कर लेंगे, ठीक है। ई एंड एफ की जो वैल्यू है वो पी ई और पी एफ के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं, बट आपको एक्चुअली जानना है कि होता क्या इंडिपेंडेंट, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा चेंज कर देगा और आप कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। तो आपको जानना है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, हाउ दिस फॉर्मूला कम्स पी ई एंड एफ इक्वल टू पी इंटू पी एफ। तो इससे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले आप पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो पहले जान लीजिए कंडीशनल का मतलब क्या था। तो जब भी दो इवेंट्स होती हैं ए एंड बी, और ए इवेंट और बी इवेंट इस तरीके से हो कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट इज नॉट दिस, दिस इज डिफरेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक तो आपका होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलने का मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस केस में निकालेंगे पी ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसके अंदर। बट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ए एंड बी जो दो इवेंट्स हैं, दे कैन हैव समथिंग कॉमन, इसीलिए आप ए एंड बी निकालते हैं, क्योंकि दोनों कुछ कॉमन है, ठीक है ना। और वो जो कॉमन होने की वजह से ए एंड एफ निकालते हैं, अगर वो इन सिंगल सिंगल के मल्टीप्लाई के बराबर हो गया तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। बट एक्चुअली में इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है ये जान लीजिए क्या होता है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। एक 52 कार्ड्स होता है प्लेइंग कार्ड में, पता होगा आपको। 52 कार्ड्स जो होता है उसका स्टोरी क्या है, उसमें कैसे कैसे होता है इसमें कार्ड। तो 52 कार्ड्स में आपका क्या होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं ना, 4 डिफरेंट टाइप्स। एक तो आपका हो जाता है डायमंड, जो रेड वाला होता है ना, डायमंड। और रेड वाले में एक और आता है आपका कौन सा, हार्ट, हार्ट। और दो आता है ब्लैक वाला, ठीक है, दिस टू आर रेड एंड दो ब्लैक वाले कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाला कार्ड वो कौन सा होता है, स्पेड एंड क्लब, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको करता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो ये दोनों आपका रेड कार्ड है, दिस इज रेड, दिस इज रेड, ठीक है। एंड दो आपका ब्लैक कार्ड है, ठीक है। तो ब्लैक में कौन सा आपका होता है, ब्लैक में आपका होता है क्लब, क्लब एंड क्लब एंड कौन सा, एक और होता है कौन सा, स्पेड। ये दोनों ब्लैक कार्ड है, क्लब एंड स्पेड, ठीक है। जो 13 कार्ड्स हैं, हर एक टाइप में 4 स्पेशल कार्ड हैं। वो 4 स्पेशल कार्ड कौन कौन से हैं, तो जो 4 स्पेशल कार्ड है वो कौन से हैं, जैसे आपका डायमंड 13 कार्ड हुआ, तो इस 13 कार्ड में 13 कार्ड है, इसमें 4 कार्ड स्पेशल हैं। वो कार्ड कौन से हैं, तो वो 4 कार्ड स्पेशल ये वाले हैं। कौन से वाले, एक तो आपका किंग, दूसरा आपका क्वीन, तीसरा आपका कौन सा, जैक, और फोर्थ आपका एस। तो इसी प्रॉब्लम को थ्रू मैंने ये एक बार आपको रिमाइंड करा दिया, ठीक है। किंग, क्वीन, जैक, ये 3 ऐसे कार्ड हैं जिसपे फेस बना होता है, जिसपे क्या होता है, फेस कार्ड कहते हैं। और एस पे फेस नहीं होता, एस हैज नो फेस, ठीक है, एस हैज नो फेस, क्योंकि एस में एफ नहीं है, ए है, ठीक है। एफ होता तो फेस हो जाता, तो फेस का एफ हट गया तो हो गया आपका एस बन गया, ठीक है। तो पॉइंट है कि एस हैज नो फेस। तो किंग, क्वीन एंड जैक इसे फेस बना होता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर 2 इवेंट की बात हो रही है, कंसेप्ट के अंदर, क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट है ये। तो 2 इवेंट क्या है, तो ध्यान देखिए 2 इवेंट क्या है। एक इवेंट आपका है द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, ठीक है। और दूसरा इवेंट क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज एस। तो अगर मैं स्पेड को बोलता हूँ ई और एस को बोलता हूँ एफ, तो आप पी ई पी एफ निकाल लेंगे इजीली। तो वो पी ई पी एफ क्या है, ये आपका हो गया पी ई। 13 कार्ड इज स्पेड, 13 में से एक लाना है, एक आपको करना है सेलेक्ट, सो 13 वेज आर देयर। 52 में से एक करना है सेलेक्ट, सो 52 पॉसिबल वेज आर देयर। तो 52 पॉसिबल वेज में से 13 पॉसिबल वेज है जिसमें आपको स्पेड मिल सकता है। तो आपका आ गया 1/4। ये आपका 11th का पार्ट है, आपको आता है करना। ऐसे ही
आपको एस निकालना। अब एस कितने हैं टोटल? 52 कार्ड्स में से एक एस निकालना है। हाउ मेनी एस आर देयर? तो देखिए यहाँ पे बताया मैंने कि हर एक जो सूट्स हैं, सूट्स कहते हैं इसको, डिफरेंट सूट्स, तो इन सूट्स के अंदर हर एक में एक आपका एस है, तो 4 एस हो गए। तो 4 एस में से एक एस निकालना है, तो नंबर ऑफ वेज 4 हो गया, कोई भी एस आ सकता है। टोटल वेज 52 हो गया, तो 4/52 ये आपको इधर दिया हुआ है 450, दैट इज 1/13। ठीक है, 1/13। तो पीई निकालने आ गया आपको, पीएफ निकालना आ गया। पी ई एंड एफ का मतलब क्या हुआ? ई एंड एफ का मतलब हुआ एस भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए। तो एस भी और स्पीड भी, तो एस और स्पीड दोनों होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड जो कार्ड अपने पास, देखिए ध्यान से, स्पीड में कितने 13 कार्ड हैं? इस 13 कार्ड में एक ही एस है। ठीक है, कितने एस है? 1 एस, हर एक का एक एस होता है। तो स्पीड भी है और एस भी है, दैट इज 1 कार्ड। ठीक है, तो 1/52, 1/52। तो पीई निकाल लिया आपने, पीएफ निकाल लिया आपने, पीई एंड एफ निकाल लिया आपने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते हैं आप, कंडीशनल का मतलब क्या होता है फॉर्मूला? तो कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है? P/E/F। P क्या होता है? E/F। तो P/E/F दैट इज कॉल्ड कंडीशनल। एंड P/E/F का फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है? P एंड F डिवाइड बाई PF। इससे पहले वाला एक्सरसाइज है वो, ठीक है ना, PF। जो भी नीचे होता है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे रहेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं निकालता हूँ E/F, या निकाला P/E/F, देखिए निकाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो P/E/F को ध्यान से देखिए, P/E/F के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है? P/E एंड F, ये आपको पता लग गया, P एंड F। ठीक है, ये PF आप जान गए, PF डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे क्या आ गया आपका? 1/4 आ गया। तो अब ध्यान से देखिए क्या हुआ कि जो आपने P/E/F निकाला वो सेम है जो PF के बराबर है। ठीक, PE के बराबर है। तो यहाँ पे मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है कि आपका F क्या था क्या नहीं था। तो आप P/E/F को सिंपली PE लिख सकते हैं। तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है तो E/F में अगर E F पे डिपेंड नहीं करता तो मुझे F लिखने का जरूरत नहीं है। सो आई कैन से कि P/E/F इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट, सो आई कैन से कि, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, कि जो आपका P/E/F आया, सो वी कैन से P/E/F इज सिंपली इक्वल टू PF। यहाँ देखिए इक्वल टू PF, ये आपका PF है, ठीक है ना, 1/4 इज PF। नोटिस यहाँ PF है 1/4, ठीक है, सॉरी P/E एंड F बाई PF 1/4। एंड PF कितना था आपका? PF था 1/52, 1/4, 1/13, ठीक है ना। 1/52 था क्या? ये था आपका E एंड F, एंड PF क्या था? 4/52, दैट इज 1/4। तो P/E/F इज सिंपली PE। क्या आया? सिंपली PE आ गया है ना, ये दिस इज PE। इसको मिटा देते हैं पहले, मिटा देते हैं, ठीक है। क्या आ गया आपका? PE आ गया, दैट इज PE। क्या आ गया? PE आ गया। तो F से कोई मतलब नहीं है कि F में क्या था या नहीं था, उस फर्क नहीं पड़ता। तो वी से P/E/F इज सिंपली इक्वल टू PE, ठीक है। तो अगर E एंड F आर इंडिपेंडेंट, सो P/E/F यू कैन राइट सिंपली PE। ऐसे ही अगर E एंड F इंडिपेंडेंट है और मैं कह सकता हूँ P, मैं निकालूंगा F/E, तो क्या बोलेंगे? दैट इज सिंपली PF, दैट इज सिंपली PF, ठीक है, दैट इज सिंपली PF। करेक्ट है? अच्छा, अब जरा जाते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आगे टपक गया है, P/E एंड F इक्वल टू P एंड P, समझिए कहाँ से आया है। तो आपको मैंने क्या बताया अभी, कंडीशनल क्या होता है? P/E/F होता है ना। P/E/F क्या होता है? PE एंड F डिवाइड बाई PF। अब अगर मेरा E एंड F इंडिपेंडेंट है, E एंड F क्या है? इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब P/E/F को मैं सिंपली क्या लिखूंगा? F बताने की जरूरत नहीं कि F हुआ कि नहीं हुआ, सिंपली बोलूँगा PE है, ठीक है। E बाद में हो रहा है, F पहले हुआ है, ठीक है। तो जो पहले हुआ है F वो बताने का जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो P लिखेंगे, सो वी कैन से PE इक्वल टू PE, यहाँ पे आ जाएगा, ये PF यहाँ से गया उस साइड, तो PE इंटू PF क्या आ गया आपको? यह आ गया P ऑफ E एंड F। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है PE एंड F का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। अब फटाफट देख लीजिए ये एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल में क्या था? इस एग्जाम्पल में आपका एक डाई है, ठीक है,
एक डाई को थ्रो किया, तो जो डाई को थ्रो किया है उसमें इवेंट क्या है, ई इज द इवेंट दैट नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ई क्या है, नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3। तो फटाफट लिख लीजिए कि पी क्या आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, डाई में 3 होता है और 6 होता है, ठीक है, 2 हो गया, तो 2/6, टोटल आउटकम 6 होते हैं, 1/3 आ गया, ठीक है। एफ आपका इवेंट क्या है, तो एफ इज द इवेंट दैट नंबर अपीयरिंग इज इवन। नंबर क्या अपीयरिंग क्या है, इवन है, ठीक है ना। तो आपका एफ क्या है, नंबर अपीयरिंग इवन। इवन मतलब क्या, 2, 4 एंड 6, तो वहाँ पे 3/6, 1/2 आ गया, ठीक है। अब आपका पी आ गया, पी एफ आ गया, आपको निकालना क्या, पी ई एंड एफ। तो पी ई एंड एफ का मतलब क्या हुआ, तो पी ई एंड एफ का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब नंबर जो आया वो आपका इवन भी होना चाहिए और आपका मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इवन भी और मल्टीपल ऑफ 3 कितना हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3,6 एंड इवन भी होना चाहिए, दैट मीन्स ओनली 6। तो 1 केस, तो 1/1 कितना 6। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है पी ई एंड एफ पी ई इंटू पी एफ के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो पी ई एंड एफ देख लीजिए क्या आ गया। सो पी ई एंड एफ इज इक्वल टू, वी कैन सी दैट पी ई एंड एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। वो भी 1/3, ये 1/3 है, ये आपका 1/2 है, तो यू कैन से पी ई इंटू पी एफ। सो वी कैन से दैट ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो जब भी आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट इवेंट से क्या करना है, सिंपल लिखना है पी ई क्या है, पी ई एफ क्या है और पी ई एंड एफ क्या है, आप इजीली चेक कर लेंगे। अब आप एक्सरसाइज में जाइए और एक्सरसाइज से आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो ट्राई करना है। आपको समझना क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब पी ई बाई एफ इज सिंपली, ये कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट कि पी ई बाई एफ क्या हुआ, बेसिकली वो पी ई हुआ, ठीक है, उसमें एफ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट है तो पी एफ बाई ई क्या हो जाएगा, पी एफ बाई ई क्या हो जाएगा, पी एफ बाई ई इज सिंपली पी एफ, ई होने लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर इवेंट्स इस तरीके से हैं कि कंसेक्यूटिव हैं, एक ड्रॉ किया रिप्लेस कर दिया फिर ड्रॉ किया, तो ऑटोमेटिकली वो तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते ही होते हैं।